नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे विपक्षी खेमे में मची खलबली की, क्योंकि ईडी और सीबीआई के एक्शन ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इन राजनीतिक दलों ने कहा कि सीबीआई और ईडी के जरिए लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन 14 विपक्षी पार्टियों में शामिल समाजवादी पार्टी भी है। जी हां, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि अगला नंबर उनका है। अब उनको गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सपा साफ है, कोई करप्शन या घोटाला नहीं किया, तो क्यों वो जांच एजेंसियों से घबराए हुए हैं। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्यों बौखलाए में है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव बौखलाए हुए नहीं हैं, डरे हुए हैं जी। ये इतना ज़्यादा डर है इन लोगों के अंदर कि भ्रष्ट पार्टियों ने गिरोह बना लिया जी। और ये सारे के सारे भ्रष्ट पार्टियां इकट्ठा होकर अब सुप्रीम कोर्ट के शरण में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट से इनको उम्मीद क्या है, क्या सोच रहे हैं? जो ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, उसके बारे में जानने के बाद समझ में आएगा कि आखिरकार इनका इंटेंशन क्या है। क्योंकि ये जो 14 पार्टियां, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, सपा, कांग्रेस, ये सारे के सारे पार्टियों के नेता अभी सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं। ये तो सबको पता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में इस बात की चर्चा होती है कि अगला नंबर किसका होगा। उसी की तरह से आम आदमी पार्टी में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि अब केजरीवाल का नंबर है या फिर उनके दोनों नए मंत्रियों का नंबर है या फिर अब किसके ऊपर ईडी के चार्जेस लगने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी भी उसी गिरोह में शामिल है और ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई चंद्रचूड़ को पता नहीं क्या दिखा इस एप्लीकेशन में, इस पिटीशन के अंदर, जो इन्होंने कह दिया कि 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। क्योंकि इस पिटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का डर है और इन लोगों ने जिन निर्देशों की बात की है वो निर्देश भी खोखले हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ही नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अब पिटीशन है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक प्रेशर चल रहा है आजकल कि विपक्षी पार्टियां अगर आती है और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पिटीशन दिया है तो उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद सुनवाई का बहाना करो और फिर अपना टाइम बर्बाद करके फैसला दो कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि ईडी और सीबीआई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के से कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद कस्टडी में लेना, यानी कि गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जांच के लिए जेल भेजना जरूरी है, जेल के अंदर रखना या कस्टडी में रखना जरूरी है, या फिर दूसरी बात, कोर्ट को भी यह आदेश देना चाहिए, इस बात का निर्देश लोअर कोर्ट को दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अगर सीबीआई और ईडी कार्रवाई करती है, किसी भ्रष्टाचार में एक्शन लेती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसे कोर्ट में जब पेश किया जाए तो कोर्ट उसे कस्टडी देने के बजाय ये कहे कि पूछताछ के लिए आपके पास ये हाजिर होंगे। यानी कि लोअर कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि आप झट से इन लोगों को बेल दे दो, इन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आने की जरूरत न पड़े। जैसा कि पिछले दिनों में कई बार ऐसे मामले आए। अभी मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उसके जो जुडिशियल कस्टडी है बार बार बढ़ाई जा रही है, लेकिन उस जुडिशियल कस्टडी के बीच उनके बेल पर भी सुनवाई चल रहा है, लेकिन बेल पर सुनवाई बार बार रिजेक्ट हो जाता है। अब ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि अनिल देशमुख गए थे महाराष्ट्र के केस में, जब 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा तो अनिल देशमुख भी इसी तरीके से, जब लोअर कोर्ट में बेल पिटीशन खारिज हो गया तो वो हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। लगभग 1 साल तक जेल के अंदर रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया।
जबकि सीबीआई हो या ईडी हो, इन एजेंसियों का मानना है कि जो सबूत इन लोगों के पास मिल रहे हैं, अगर इनको बाहर भेजा जाएगा तो ये इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, इतने पावरफुल लोग हैं कि वो सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। और अब ये लोग पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे, जो कि लगभग असंभव है, क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सरकार के तरफ से भी ये बात हुई है। और किरण रिजिजू ने कहा है, जो कानून मंत्री हैं, कि सुप्रीम कोर्ट अपने कम से कम दायरे में रहना चाहिए उनको, और लक्ष्मण रेखा सबके लिए है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। चाहे संवैधानिक संस्था कोई भी हो, लेकिन उस संवैधानिक संस्था को भी कम से कम संविधान का ही पालन करना पड़ेगा। खुद से वो कोई भी फैसला नहीं दे सकते। यही बात अखिलेश यादव को खटक रहा है, क्योंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी नेताओं का गिरोह जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, ये गिरोह का मतलब ही है कि कभी भी इस गिरोह से किसी को भी सीबीआई और ईडी उठा सकती है। इन लोगों के ऊपर इतने करप्शन के मामले हैं कि एक हो तो कहा जा सकता है। जैसे अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो इनको डर क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का डर तो सबके सामने है कि शराब घोटाले में कार्रवाई हो रही है, कई लोग जेल के अंदर हैं, पूछताछ चल रही है, नए सबूत मिल रहे हैं, और अभी इनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। लेकिन कांग्रेस की भी बात चलती है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं, पी चिदम्बरम बेल पे हैं, कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज है। एनसीपी हो या टीएमसी हो, सारे के सारे भ्रष्टाचारी पार्टियों के अभी भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि इनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरे स्तर पर समाजवादी पार्टी में कुछ नेताओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को किस बात का डर लग रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के एक नहीं कई मामले हैं। जैसे कि भर्ती घोटाला है, उसकी जांच सीबीआई के अंतर्गत है और सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही मनी ट्रेल मिलेगा, जैसे ही उसके मनी के सर्कुलेशन का नेटवर्क आएगा, वैसे ही ईडी की भी एंट्री होगी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाएगा। उसी तरीके से गोमती रिवर फ्रंट का मामला है, जिसमें भी अखिलेश यादव के खिलाफ सुनवाई हो रही है, और उसमें कोर्ट के साथ साथ सीबीआई भी उसमें एंट्री मार चुकी है और सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे ऐसे कई मामले अखिलेश यादव के खिलाफ हैं, जो उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान, यानी 2012 से 2017 के दौरान के हैं। और इसीलिए ये सारी जो लिस्ट तैयार है, उसी के बारे में पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था। जब अखिलेश यादव हंगामा कर रहे थे तो सीएम योगी ने कहा था कि आपकी भी कुंडली तैयार है, और लगभग हम लोगों ने जोड़ रखा है कि 97,000 करोड़ रुपए का करप्शन का केस आपके ऊपर है, सारा मिला जुला के 97,000 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का गबन आपकी पार्टी के समय में हुआ है जब आप सरकार में थे। तो अब एक एक करके वो मामले सामने आ रहे हैं। जैसे इरफान सोलंकी अभी पकड़ा गया है, इरफान सोलंकी के ऊपर कई चार्जेज हैं, और जो समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं, आजम खान पे कार्रवाई हुई, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पे कार्रवाई हुई। तो इतने लोगों के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, अखिलेश यादव के अंदर घबराहट है, क्योंकि ये सारे मामले तो सिर्फ और सिर्फ उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान हुआ, लेकिन उससे पहले के भी कई मामले हैं। इनके पूरे परिवार के ऊपर मुलायम सिंह यादव के समय से ही एप्रोप्रिएट जो असेट है उसका मामला चल रहा था, यानी कि आय से ज्यादा संपत्ति आपके पास है। पूरा सिफाई में जाकर अगर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी देख ले तो पता चलेगा कि मुलायम सिंह यादव, जो कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य टीचर की नौकरी करते हुए, पहलवानी करते हुए राजनीति में आए, समाजवादी आंदोलन में शामिल हुए, और जब राजनीति में आए तो उसके बाद इनकी संपत्ति 1000-2000 गुना कैसे बढ़ गई। ये जो सामान्य तरीके से, सामान्य परिवार में जिनका बिजनेस भी नहीं है, कोई बिजनेस घराने से नहीं है, राजनीति में आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इन सारे पूरे उनके राजनीतिक कैरियर में उनके जो वेतन मिलते हैं, बिल्कुल खर्च को छोड़ दे, जो खर्च होता है एक्सपेंडिचर की बात भी ना करें, सारे वेतन जो जितने मिले होंगे
वो सारे मिला भी दिया जाए तो इनके सिपाही का एक घर नहीं बनेगा उतने पैसे में। लेकिन जो ये सिपाही महोत्सव के दौरान पैसा खर्च करते रहे, उतना पैसा उनके एक दिन की कमाई हुआ करती है। तो जिस तरीके से मुलायम परिवार ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, तो उसका हिसाब तो अखिलेश यादव को अब देना पड़ेगा। उनके परिवार के दूसरे लोग भी उन भ्रष्टाचार में शामिल हैं, लेकिन सबके ऊपर धीरे धीरे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सपा कार्यकर्ता धमका रहे, कह रहे अगर सपा प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया तो उत्तर प्रदेश जल उठेगा। बिल्कुल जला दें उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश जलेगा तो उनका घर भी जलेगा जो हंगामा करने वाले हैं। क्योंकि जब कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई हुई, राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई, और उस राहुल गांधी के ऊपर जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और कांग्रेस के नेता का मतलब है कि इसका पूरे देश में नेटवर्क है। समाजवादी पार्टी उसके सामने कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अगर समाजवादी पार्टी पहले वाली पार्टी रहती, जिसका एक बड़ा नेटवर्क था, बड़ी पार्टी थी और जिससे लोग का जुड़ाव था, उस तरह की पार्टी अगर रहती तो ये माना जा सकता था कि ये लोग हंगामा करेंगे। लेकिन आज दो स्तर की बातें हैं उत्तर प्रदेश में। एक बात तो ये है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे तो वहां योगी का बुलडोजर और योगी के पुलिस, ये दोनों तैनात है। आप बाहर निकलो, हंगामा करो, और फिर दूसरे दिन आपका पोस्टर छपकेगा और फिर वो पोस्टर पुलिस की कार्रवाई के लिए होगा, और उसके बाद आपके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। तो ये जो भवकी गीदड़ भवकी होती है, ये गीदड़ भवकी अखिलेश यादव की अब काम नहीं आएगी। और अब जिस तरीके से उनके कुंडली तलाश की जा रही है, उसमें डर उनके अंदर इस बात का है कि उनके पिताजी तो बच गए, लेकिन अब अखिलेश यादव नहीं बच पाएंगे, जेल तो इनको जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे अखिलेश यादव के पसीने छूट रहे हैं। उनके राज में, उनकी सरकार में कितना घोटाला हुआ, कितनी रिश्वतखोरी हुई, अब उन सब का हिसाब होने वाला है। इसलिए अखिलेश यादव ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस पर सपा के नेता तो कह रहे हैं कि यूपी जल उठेगा अगर सपा प्रमुख को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सपा प्रमुख अब समझ गए हैं कि ईडी और सीबीआई का हंटर चलने का नंबर अब उनका है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।